हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज अड्डा वे टू सक्सेस। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 29, 30 एंड 31 में के करंट अफेयर्स। वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन ताकि वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Our first question is which country has recently passed Port City Bill? हाल ही में ऐसा कौन सा देश है जिसने पोर्ट सिटी बिल को पारित किया है? तो वो देश है श्रीलंका। अब हम बात करते हैं पोर्ट सिटी बिल क्या है। पोर्ट सिटी बिल के अंडर श्रीलंका अपने इंडस्ट्रियल एरिया को डेवलप करने वाला है। जो श्रीलंका का बॉर्डर लाइन है, जितनी भी समुद्री सीमा है कोलंबो तक, वो टोटल है 269 हेक्टेयर। अब उसमें क्या करने वाला है श्रीलंका, वहां पर अपने इंडस्ट्रियल एरिया को विकसित करने वाला है, जिससे क्या हुआ कि आने वाले टाइम में कोई भी अगर कंपनी वहां पर इन्वेस्ट करती है तो ये वहां की जनता के लिए और या फिर वहां के उस कंट्री की ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो पोर्ट सिटी बिल किसने पारित किया हाल ही में? हाल ही में जिसने पोर्ट सिटी बिल पारित किया है वो है श्रीलंका। Recently, from which country will Heron Long Endurance truck be imported into India? अभी भारत में हेरॉन लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन को मंगाया गया है। तो कहाँ से मंगवाया गया है उसे मंगवाया गया है इजराइल से। बशर अल असद became the new president of which country? तो बशर अल असद कौन से देश के राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं? तो बशर अल असद हैं, ये सीरिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। तो कहाँ के न्यू प्रेसिडेंट बने हैं बशर अल असद जी? तो ये बने हैं सीरिया के। Which company has claimed that its COVID-19 vaccine is suitable for all 12 years and above? अब हाल ही में ऐसी कौन सी कंपनी है जिसने यह दावा किया है कि कोविड वैक्सीन 12 साल और उससे अधिक उम्र के लोगों के लिए बिल्कुल ठीक है? तो वो किसने किया है? वो किया PPZ ने। Who became the first female flight test engineer of India? तो भारत की पहली महिला फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर कौन बनी है? तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने पहले भी इस बारे में डिस्कस किया है कि जहां पर भी फर्स्ट मैन और फर्स्ट वुमेन की बात की जाती है या फर्स्ट किसी भी चीज की बात की जाती है, वो ऑटोमेटिकली हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो हु बिकेम द फर्स्ट फीमेल फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर ऑफ इंडिया, तो ये तो ऑटोमेटिकली इम्पोर्टेंट हो गया है और आप एग्जाम में देखेंगे इसमें से क्वेश्चन जरूर बनेगा। तो जो फर्स्ट फीमेल फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर बनी है उनका नाम है अश्रिथा वी ओलेटी। तो अब हम बात कर लेते हैं कि फर्स्ट फीमेल इंडियन नेवल पायलट कौन थी? वो थी शिवानी सिंह। फर्स्ट वुमेन टू फ्लाई रफेल, तो जो रफेल था वो सबसे पहले किसने उड़ाया था? तो फर्स्ट वुमेन थी जिन्होंने रफेल उड़ाया था, वो थी शिवानी सिंह। तो फर्स्ट इंडियन वन वुमेन पायलट इन एयरफोर्स, तो जो अब उनसे पूछा गया है कि ये भी पूछ लिया जा सकता है कभी कभी कि जो फर्स्ट इंडियन वुमेन पायलट है इन एयरफोर्स उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था भावना कांत। तो एक बार फिर से हम पढ़ लेते हैं कि जो हमारी फर्स्ट फीमेल फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर है वो कौन है? वो है अश्रिथा वी ओल्टे। Which organization is designing India's first radioisotope reactor on public-private partnership model? तो सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल पर भारत का पहला रेडियो आइसोटोप रिएक्टर कौन सा संगठन डिजाइन कर रहा है? तो वो कौन डिजाइन कर रहा है? वो कर रहा है भारत, जिसका पूरा नाम क्या है? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। अब जान लेते हैं कि इसमें क्या है। और ये सबसे पहले तो एक बात ये ध्यान में रखनी है कि ये भारत का पहला रेडियो आइसोटोप रिएक्टर है। तो जान लेते हैं इसमें क्या होता है। अब इसमें सरकार और व्यवसाय दोनों ही शामिल है। अब इसमें क्या होगा कि जो एक परियोजना को पूरे करने या आबादी को सेवाएं प्रदान करने के लिए मिलकर काम करते हैं। क्या होता है इसमें? जो बिजनेस एंड गवर्नमेंट दोनों मिलकर जनता के लिए काम करती है कि उनको जो भी प्रोवाइड हो रहा है वो अच्छे से अच्छा प्रोवाइड किया जाए। और इसको ट्रिपल पी मॉडल भी कहा जाता है क्योंकि इसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, तो इसको बोला जाता है ट्रिपल पी मॉडल। रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड स्मार्ट किचन स्कीम? हाल ही में कौन सी राज्य सरकार ने स्मार्ट किचन योजना की घोषणा की है? तो वो की है केरला सरकार ने। अब स्मार्ट किचन योजना क्या है, चलो इसके बारे में पहले जान लेते हैं। अब आपने देखा होगा पहले के टाइम में जो लेडीज होती थी
वो चूल्हे पे खाना बनाती थी, तो जितना भी पोल्यूशन होता था, धुआं होता था, उनसे बहुत सारी बीमारियां हो जाती थी। इसी तरह अगर हम गैस सिलेंडर की बात करते हैं तो वो वहां पर भी प्रॉब्लम होती है धुएं की, बट पहले से कम हो गई है। लेकिन अब क्या है, स्मार्ट किचन आ गए हैं। अब स्मार्ट किचन में जो काम ज्यादा टाइम में होता था वो कम समय में होने लगा है। चिमनीज लगी होती हैं तो पोल्यूशन नहीं होता और सारे काम स्मूथली हो जाते हैं। तो अब केरला सरकार ने लेडीज के लिए ये योजना शुरू की है, ये स्कीम लेकर आए हैं स्मार्ट किचन, जिसमें जो लेडीज हैं वो अपने किचन को रेनोवेट कर सकती हैं, जिसके लिए उन्हें बहुत ही लो इंटरेस्ट पे लोन भी दिया जा रहा है। Who will be honored with the इंटरनेशनल ENI अवार्ड? तो अंतरराष्ट्रीय एनी अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो वो किया गया है प्रोफेसर CNR राव को। तो जो आपको पता होगा कि इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है, तो इन्हें हाल ही में सम्मानित किया गया अंतरराष्ट्रीय एनी अवार्ड से। और जो हमारे प्रोफेसर CNR राव जी हैं, इन्हें किस लिए अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये किस लिए रिसर्च करते हैं? ये रिसर्च कर रहे थे अक्षय ऊर्जा स्रोतों और ऊर्जा भंडारण में जो उनके शोध के लिए उनसे उसके लिए इन्हें सम्मानित किया गया है। Who has won Europe's Golden Shoe Award 2021? तो यूरोप का जो गोल्डन शू अवार्ड है 2021 का, वो किसने जीता है? तो वो जीता है रॉबर्ट लेवेंडोस्की ने। जो रॉबर्ट लेवेंडोस्की है वो पोलैंड के रहने वाले हैं और इन्होंने रिकॉर्ड ब्रेक किया है 41 गोल्स करके, जिसके कारण इन्हें सम्मानित किया गया है यूरोप्स गोल्डन शू अवार्ड से। Which country will not be included again in the Open Skies Treaty? तो ओपन स्काई संधि में फिर से ऐसा कौन सा देश है जो शामिल नहीं होगा? तो वो है अमेरिका। Recently, who became the first Indian actor to get UAE's golden visa? तो हाल ही में UAE का जो गोल्डन वीजा है वो किसे मिला है, जो कि पहले भारतीय अभिनेता भी बन गए हैं? उनका नाम है संजय दत्त। तो अब इसमें क्या है कि जो UAE है कि वो जितने भी रेपुटेटेड लोग हैं या सेलिब्रिटीज हैं, ये चाहते हैं कि वहां पर आए। अब ये वहां अगर जितनी भी सेलिब्रिटीज हैं या फिर फेमस पर्सनालिटीज हैं, वो किसी और कंट्री में जाके रहते हैं, वहां पर काम करते हैं, तो क्या होता है कि वहां पे इन्वेस्ट करते हैं, तो वहां की कंट्री के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इसी के चलते जो UAE है उन्होंने गोल्डन वीजा दिया है संजय दत्त जी को। Recently, which minister has launched the program Yuva Prime Minister Scheme for mentoring young authors? तो हाल ही में किस मंत्रालय ने युवा प्राइम मिनिस्टर स्कीम फॉर मेंटरिंग यंग ऑथर्स कार्यक्रम लॉन्च किया? तो ये किया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने। तो अब इसमें क्या है, ये युवाओं के लिए जितने भी युवा ऑथर्स हैं, यंग ऑथर्स हैं, उनके लिए ये स्कीम लॉन्च की गई है, जिसमें उनको मेंटोर किया जाएगा, उनको गाइड किया जाएगा। Which drug was exempted from GST in the 43rd meeting of GST Council recently? तो हाल ही में जो GST परिषद हुई थी उसमें कौन सी दवा को GST से छूट दे दी गई है? तो वो दिया गया है एम्फोटेरिसिन। एम्फोटेरिसिन को GST से छूट दे दी गई है। और इसमें एक और क्वेश्चन भी बनता है कि जो इस बार GST परिषद की बैठक हुई थी वो कौन से नंबर की बैठक थी? तो कौन से नंबर की बैठक थी ये सब बताया ही गया है कि वो 43rd मतलब 43वें नंबर की बैठक थी। Recently, Saint Gobain has invested 1200 crore rupees in which state? तो हाल ही में सेंट गॉबिन ने कौन से राज्यों में 1200 करोड़ रुपए का निवेश किया है? तो वो किया है राजस्थान में। तो इसमें से भी हमारे दो क्वेश्चंस बन रहे हैं कि जैसे कि ये भी पूछा जा सकता है कि जो सेंट गॉबिन है वो उसने राजस्थान में जो प्लांट लगाया उसमें कितने पैसे इन्वेस्ट किए? तो वो किए हैं 12 करोड़ रुपए। तो इसी तरह उन्होंने राजस्थान में ही ऐसा क्यों किया, राजस्थान में अपना सेटअप क्यों लगाया? वो इसलिए क्योंकि वहां पर जितना जो भी उनकी कंपनी के लिए रॉ मटेरियल था वो इजीली मिल रहा था, तो उन्होंने अपना जो सेटअप है वो राजस्थान में किया और वहां पर एक बहुत बड़ी अमाउंट उन्होंने इन्वेस्ट की है 1200 करोड़ की। ऑन विच डे गोवा सेलिब्रेट इट्स फाउंडेशन डे? तो कौन से दिन गोवा अपना स्थापना दिवस मनाता है? तो गोवा अपना स्थापना दिवस, अपना फाउंडेशन डे है, वो मनाता है 30th मई को। तो गोवा वाज द 25th स्टेट टू जॉइन इंडिया एंड ऑन
30 मई in 1987 गोवा was granted full statehood। तो 30 मई 1987 को जो गोवा है उसे एक राज्य का दर्जा मिल गया। Which state government will distribute free tablets to economically weak students? तो कौन सी राज्य सरकार है जहां पर जो बच्चे आर्थिक रूप से बहुत कमजोर हैं, जो स्टूडेंट्स हैं और वो चीजें नहीं ले सकते, तो उन्होंने उनके लिए क्या किया है, मुफ्त टेबलेट वितरित करे जा रहे हैं। तो वो कहाँ की सरकार ने किए हैं, वो किया है हरियाणा सरकार में। इसमें क्या है कि जो बच्चे आर्थिक रूप से बहुत ही कमजोर हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो जैसे कि कोविड की सिचुएशन चल रही है तो सारी चीज़ें घर पर हो रही हैं, और कुछ बच्चे हैं जो फ़ोन नहीं ले सकते या जिनके पास ये सब सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, तो हरियाणा सरकार उन बच्चों को फ्री टैबलेट्स दे रही है। Who has become the first Indian woman to be appointed as the president of International Narcotics Control Board? तो ऐसे भारत की जो पहली महिला बनी है अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में उन्हें नियुक्त किया गया, और वो भारत की पहली एक महिला है। तो क्या नाम है उनका? नाम है जगजीत पावड़िया। Which country's climber Sang Gin-hoon recorded the world's fastest Everest climb by a woman in just 26 hours? तो जो क्लाइंबर है, मतलब कि पर्वतारोही, इनका नाम है सांग यिन हो। तो इन्होंने केवल 26 घंटों में एवरेस्ट की चढ़ाई कर ली है, और ये दुनिया की सबसे तेज एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला बन गई है। तो जैसे कि हमारे पास एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ऐसे किसी व्यक्ति का नाम बताइए जो सबसे कम समय में माउंट एवरेस्ट पे चढ़ा था। तो अगर हमारे से इसे पूछा जाता है जिसमें हमारे को ये नहीं दिया होगा था कि मेल पूछा है कि फीमेल पूछा है, ऑल ओवर पूछा है उन्होंने, तो उसकी बात अलग है। लेकिन यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया है? यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि महिला बनी है, कि ऐसी पहली महिला है जिन्होंने सबसे तेज एवरेस्ट पर चढ़ाई की है, तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है सांग यिन हो। तो ये चीज याद रखनी है। एक तो जब सिर्फ महिला पूछा जाएगा तो आएगा ये, और वो कहाँ की रहने वाली हैं? तो वो रहने वाली है हांगकांग की। अब कुछ और पढ़ लेते हैं माउंट एवरेस्ट के बारे में, जो हमारे फैक्ट्स हैं। तो जो माउंट एवरेस्ट है उसकी कितना ऊंचा है वो है 8848.86 मीटर। तो अब इसमें पूछा फास्टेस्ट एसेंट ऑन एवरेस्ट क्या था? पैम्बा डोरजे शेरपा, जो कि नेपाल थे, उन्होंने 8 घंटे 10 मिनट में चढ़ाई पूरी कर ली थी। और जो फर्स्ट वुमेन इन कॉन्क्वर माउंट एवरेस्ट इन 2021, जो कि हमने भी पढ़ा है, ठीक है। फर्स्ट वुमेन पूछा, ये तो अभी बनी है, तो फर्स्ट वुमेन पूछा है। तो फर्स्ट वुमेन कौन सी थी? वो थी ताशी योंग जोंग, जो कि अरुणाचल प्रदेश से थी। और मोस्ट एसेंट टू समिट ऑफ माउंट एवरेस्ट 25th टाइम्स, मतलब वो 25वीं बार माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी है। उनका नाम है कामी रीता शेरपा, जो कि नेपाल की रहने वाली। अब इसमें क्या क्या चीजें याद रखने वाली है? ये तो हमारे पास देखो कि ये हमारे पास आ गया मैन का, तो ये सबसे एक मतलब ऑल ओवर ही आ गया कि सबसे कम समय में किसने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की थी। वो की थी पेम्बा डोरजे शेरपा, नेपाल के रहने वाले। और इन्होंने कितने टाइम में की थी? तो 8 घंटे 10 मिनट में की थी। और जब हमसे पूछा जाता है फर्स्ट वुमेन जो इन 2021 जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी, उनका नाम है ताशी यांगजोंग, अरुणाचल प्रदेश से। और मोस्ट एसेंट ऑफ द समिट ऑफ माउंट एवरेस्ट, जिन्होंने 25 बार जो चढ़ी चुकी है माउंट एवरेस्ट पे, उनका नाम है कामी रीता शेरपा। RBI imposed 10 crore rupees penalty on which bank for irregularities and auto loan book? तो ऑटो लोन बुक में अनियमितताओं के लिए आरबीआई ने कौन सा ऐसा बैंक है जिसपे 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया? तो वो लगाया HDFC बैंक। Recently BCCI has decided to move IPL to which country? तो हाल ही में BCCI ने आईपीएल को कौन से देश में करने का फैसला किया? तो जैसे कि आपको पता है कि आईपीएल पहले हो रहे थे, लेकिन कोविड के चलते रद्द कर दिए गए हैं। तो जो बाकी के मैचेस थे अब वो कहाँ पर होने वाले? तो वो होने वाला है यूएई। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं कल एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को करें सब्सक्राइब, एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती